तो सभी के लिए सभी जीवों से पूर्ण पूर्ण प्रेम करने का विज्ञान ये हमें प्राप्त होता है। तो भक्ति हमें ये समझाता है कि सभी जीव जो है भगवान के द्वारा द्वारा उद्धृत हैं। ठीक है, और सब सारे जीव भगवान के ही अंश है। तो ये समझ में आता है जब भक्ति में हम आते हैं। तो जब ये समझ में आता है तो सभी हमें बराबर लगते हैं, सभी से प्रेम करने का विज्ञान प्राप्त होता है। और अंत में क्या है? अंत में छठा मुख्य उद्देश्य है, अभ्यास करने वाले भक्तों के भक्तिमय जीवन का पोषण करता है। जो भक्ति में अभ्यास करता है, जो भक्ति में बढ़ रहे हैं, उन्हें उनकी दृढ़ता को और मजबूत करता है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ। ठीक है, अपने सिद्धांतों से, अपने अ, अपने उद्देश्य से। ठीक है, तो ये मुख्य विषय है जो पिछले सत्र में हमने चर्चा किया। आज हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ठीक है, तीन मुख्य वस्तु प्रस्तावना है, यानी कि अब इस आमुख में हम गए, अब हम परिचय में जा रहे हैं। इसके बाद का अध्याय परिचय, यानी परिचय में सबसे पहला आएगा मंगलाचरण। मंगलाचरण का क्या मतलब है? प्रार्थना। विभिन्न तरह के प्रार्थनाएं करेंगे। शिला रूप गोस्वामी पाद भगवान की प्रार्थना करेंगे, वैष्णवों की प्रार्थना करेंगे, गुरु की प्रार्थना करेंगे, और सभी भक्तों की प्रार्थना करेंगे। ठीक है, मंगलाचरण क्या है? भगवान कृष्ण, पहले हम इसके श्लोक को पढ़ते हैं। मंगलाचरण इसमें है क्या? हाँ, मंगलाचरण ये है। श्लोक मेरे साथ पढ़िए। अखिल रसामृत मूर्ति प्रस्म परस्मर रुचि रुद्ध तारिका पालिह कलिता श्याम ललितो राधा प्रेम विधुर्जयति। बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसको, ये मंगलाचरण में रूप गोस्वामी पाद आपको ये श्लोक शिला प्रभुपाद, जैसे मैंने आपको बताया, जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं उस ग्रंथ में वो एक सार है। शिला प्रभुपाद ने उसको सार के रूप में लिखा है, तो उसमें श्लोक नहीं मिलेंगे आपको। हालांकि कुछ कुछ श्लोक तो हम इस पीपीटी में हमने उसका प्रयोग किया है। तो ये मंगलाचरण श्लोक है। ठीक है, अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान सभी रस के। ठीक है, कितने प्रकार के रस होते हैं वो सब हम देखेंगे। अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान सभी रसों के उदृत, उन्हीं से सभी रस उन्हीं से होते हैं, उदृत होती है। अखिल रसामृत मूर्ति परस्पर रुचि रुद्ध तारिका पालिहा कलिता श्याम ललितो राधा प्रेण विधुर जयति। भगवान के परम व्यक्तित्व कृष्ण की महिमा हो, अपनी विस्तृत आकर्षक विशेषताओं के आधार पर उन्होंने तारक और पाली नाम की गोपियों को अपने अधीन कर लिया है, और श्यामा और ललिता को अपने अपने में सम्मोहित कर लिया। क्योंकि वो सभी रसों के आधार हैं, वहीं से सभी रस की उत्पत्ति होती है। तो उन्होंने सभी गोपियों का यहाँ क्या लिखा? परस्पर रुचि रुद्ध तारका तारक पलिय कलिता श्याम ललितो, ये सब रस सखियों के नाम हैं। सब सब सखियों के नाम हैं। तो उन्होंने सबको अपने प्रेम से अपने क्योंकि अखिल रसामृत मूर्ति हैं, अखिल रसामृत मूर्ति हैं। वो रस कौन सा है सब हम देखेंगे। वो रस के द्वारा उन्होंने सबसे सर्वोत्कृष्ट रस कौन होता है? माधुर्य। उस माधुर्य रस के द्वारा उन्होंने सभी गोपियों को सम्मोहित कर लिया। वह श्रीमती राधा रानी के सबसे आकर्षक प्रेमी हैं और सभी भक्ति रसों के आनंद के भंडार है। इसमें बहुत सारे शब्द, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, खासकर विधुर, जो इसमें शब्द का प्रयोग किया गया है, विधुर जयति। ठीक है, जयति मतलब विजेता है जो। और रसामृत मूर्ति, अखिल, अखिल का मतलब होता है भंडार। अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान रसों के भंडार हैं। ठीक है, सभी भक्ति रसों के आनंद के भंडार हैं। इतने बड़े भंडार हैं
कि सभी गोपियों को आकर्षित कर लेते हैं और उन गोपियों में सर्वोत्तम मतलब उनकी जो अग्रणी हैं श्री राधा रानी, उनके उनको वो सबसे आकर्षित करते हैं। ठीक है। और इस शब्द में विधुर जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ठीक है। तो देखिए, मंगलाचरण में जो शिला प्रभुपाद ने लिखा है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष संपूर्ण कारणों के परम कारण तथा अखिल रसामृत मूर्ति रसराज, ये 12 तरह के रस हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, कारुण्य, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत और विभत्स रस रूपी संबंधों के परम आश्रय हैं। वे परम आकर्षक शिव विग्रह हैं और अपनी त्रिभुवन विमोहनी दिव्य रूप गुण लीला आदि की माधुर्य से उन्होंने तारका, पलिका, श्यामा, ललिता और साक्षात राधा रानी को भी वशीभूत कर लिया। और वे प्रेम कृपा करें, वे प्रभु कृपा करें जिसे कृष्णा कृपा विग्रह श्रीमद भक्ति सिद्धांत। देखिए, शिला प्रभुपाद ने इस मंगलाचरण में सभी उन्होंने सभी प्रणाम को एक साथ सार के रूप में प्रस्तुत किया है, परंतु भक्ति रसामृत सिंधु में ये सभी प्रणाम जो हैं वो अलग अलग रूप में शिला रूप गोस्वामी ने किया है। मंगलाचरण अलग है जिसका मैंने आपको भी चर्चा किया है, मंगलाचरण की प्रथम प्रार्थना। ठीक है। इसके बाद जिससे हमें दिशा निर्देश पता चलता है कि किस दिशा निर्देश में हम क्या प्राप्त करने के लिए मंगलाचरण के, देखिए इस श्लोक में हमने क्या पता चलता है? ये दिशा निर्देश देती है। दिशा निर्देश क्या देती है ये श्लोक? अखिल रसामृत दिशा निर्देश मतलब ये कि ग्रंथ जो है हमें किस तरह, हमने 6 मुख्य उद्देश्य तो देख लिए, अब ये ग्रंथ हमें किस ओर लेकर के जाती है ये मंगलाचरण से प्राप्त हो जाता है। हमें ये मंगलाचरण बता देता है। तो ये दिशा निर्देश क्या है कि सबसे जो अखिल रसामृत मूर्ति है उसको, उसके प्रेम को पाने की इच्छा जो है, ये दिशा निर्देश है। देखिए 3 कारणों से यह परिचय वास्तव में रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु की शुरुआत है। रूप गोस्वामी ने इस पुस्तक को 3 कारणों से लिखा। 6 तो उद्देश्य हैं बट और 3 कारण क्या है? पहला कारण, इन्हें सीधे शुद्ध भक्तों पर पहला कारण, उन्हें सीधे श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति सेवा पर लिखने का निर्देश दिया था और महाप्रभु ने उन्हें सीधे यह सेवा करने का निर्देश है। ये भगवान चैतन्य का निर्देश है, उस अपने गुरु के निर्देश का पालन करने के लिए उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। दूसरा, वह मानवता के लिए सर्वोच्च भलाई करना चाहते थे और सर्वोच्च अच्छाई है लोगों को भक्ति सेवा में संलग्न करना, उन्हें भक्ति सेवा में पवित्रता के मंच पर लाना और अंत में श्री कृष्ण के चरण कमलों में लाना। तो ये दूसरा। तीसरा, वह इस पुस्तक को कृष्ण भावनामृत के लिए स्वयं सिद्ध आत्माओं के प्रयास को संतुष्ट करने के लिए लिख रहे हैं। रूप गोस्वामी की संगति से जो भक्त शुद्ध है और कृष्ण भावनामृत के लिए एक प्यास विकसित कर चुके हैं, जब वे भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं तो उनके दिल में बहुत संतुष्टि महसूस होगी और उनकी प्यास तृप्त हो जाएगी। बहुत सुंदर। तो भक्ति रसामृत सिंधु आप ग्रंथ खोलें और इसके बाद फिर हम इसमें मैं कुछ मुख्य बिंदु को बताना चाहूंगा। पहला तो विधुर, विधुर जो शब्द है इसमें, ये विधुर जो शब्द है भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है और विधुर से 2 चीजें निकलती हैं। ठीक है। विधुर का मतलब होता है वो जो बहुत चीजों को खत्म करता है। और दूसरा मतलब होता है विधनोती। विधुर का मतलब पहला होता है विधु, विधोती और विधनोती। विधनोती, विधु का मतलब, विधोती का मतलब होता है वो जो बहुत चीजों को खत्म करता है। क्या खत्म करते हैं श्री भगवान? हमारे कलेश को खत्म करते हैं। ठीक है। हमारे जीवन, हम आगे पढ़ेंगे, हमारे कलेशों को खत्म करते हैं। और क्या खत्म करते हैं? वो वो अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं। उनसे कोई भी चीज सर्वोच्च नहीं है, सभी चीज की सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं। ठीक है। तो ये 2 चीजें विधनोती इसको कहा जाता है। ठीक है। इसको विधनोती और विदधाती, विधु का मतलब होता है विधनोती और विदधाती। विधनोती भगवान, ये विधुर जो शब्द है ये 2 चीजों के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। पहला क्या है कि वो
बहुत दो चीजों को वो नाश करते हैं। क्या नाश करते हैं? एक, वो हमारे जीवन में कलेश को नाश करते हैं। जो भी जीवन में हमारे कलेश हैं, दुख हैं, उसको नाश करते हैं। अर्जुन का किया उन्होंने ना, उन्होंने किया। अर्जुन का किया है ना। भगवत गीता में हम क्या देखते हैं? अर्जुन के मन में कलेश आ गया था, मन में एक पर्दा सा आ गया था कि युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे, तो भगवान ने उस कलेश को दूर किया। दूसरा, वो सबसे सर्वोच्च के रूप में स्थापित होते हैं। वो सब चीज को की सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या बिंदु है? दूसरा बिंदु है विदधाति। विदधाति का मतलब है बहुत चीजें वो बनाते हैं, बहुत चीजों का नाश करते हैं। पहला, उसको विदधोती कहा जाता है। विदधोती, विधुनोती और विदधाति। विधुनोती का मतलब बहुत चीजों का नाश करते हैं, और विदधाति का मतलब है बहुत चीज बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं हमारे लिए? तो हमारे लिए सबसे बहुत चीजें देते हैं हमारे लिए। क्या सबसे प्रथम वो क्या देते हैं? रसामृत मूर्ति है वो, प्रेम के आगाढ़ है, वो हमें प्रेम प्रदान करता है। और दूसरा, हमें सब कुछ देते हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। जितनी भी चीजें आप देख रही हैं, सब उनसे ही चीज निकल के आती है। तो विधुर जो शब्द है, वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसको, इस मत्स्य के मतलब को आप लिख लें। विधुर का क्या मतलब है? मुख्यतः दो मतलब होता है, विधनोति और विदधाति। विधनोति का मतलब बहुत चीजों को वो नाश करते हैं। हमारे जीवन में क्या क्या नाश करते हैं? हमारे जीवन में कष्ट को नाश करते हैं, और अपनी सर्वोच्चता, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जितनी भी निम्न चीज है, उस सबको नाश करके अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं, पहला। और विदधाति का क्या मतलब है? बहुत चीजें हमें देते हैं, और सबसे प्रथम क्या देते हैं हमें? सर्वोत्कृष्ट, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रेम देते हैं। और दूसरा, हमें सब कुछ देते हैं, है ना। तो अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ठीक है। तो तो तीन मुख्यतः उन्होंने इसको आप ग्रंथ खोल लीजिए, ग्रंथ से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला मंगलाचरण तक क्या था? भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है। ठीक है, अब इससे हम आगे पढ़ेंगे। और दो और उन्होंने मंगलाचरण किया है। एक मंगलाचरण क्या किया उन्होंने? एक मंगलाचरण किया है, अपने गुरु को वो प्रणाम करते हैं, वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण 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 कृष्ण। ओके। तो यहाँ से कोई पढ़ना शुरू करे। ये अपने गुरु को, यानी कि अपने ज्येष्ठ भाई, यानी अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। ये पढ़िए, मंगलाचरण ये है। इसके बाद वो वैष्णवों को प्रणाम करेंगे, और फिर हम मुख्य विषय में चलेंगे। ठीक है, कि क्या ये ग्रंथ के कितने भागों में विभाजित किया है, किस तरह से ये ग्रंथ को पढ़ना है, ये होगा। और उन विभागों पे हम फिर चलेंगे। ठीक है। केवल दीप्ति माता है, और कोई नहीं है पढ़ने के लिए? ओके।
श्रीमती माता। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी इस ग्रंथ का शुभारंभ अपने अग्रज एवं गुरु श्री सनातन गोस्वामी को सादर नमस्कार करते हुए करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु उन्हें अत्यंत रोचक लगे। वे आगे प्रार्थना करते हैं कि इस भक्ति रसामृत सिंधु में निवास करते हुए श्रील सनातन गोस्वामी राधा कृष्ण की सेवा में सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करें। मैं समस्त महान भक्तों और आचार्यों को सादर नमस्कार करता हूँ जो अमृत के महासागरों में मगरों के समान हैं और जो मुक्ति रूपी विविध नदियों की तार्किक तनिक भी परिवाह नहीं करते। निर्विशेषवादी ब्रह्म रूपी सागर में तल्लीन होना चाहते हैं, ठीक उन नदियों की भांति जो बहते बहते सागर में तल्लीन हो जाती हैं। सागर की तुलना मोक्ष से की जा सकती है और नदियों की तुलना मोक्ष की विभिन्न विधियों से। निर्विशेषवादी नदी जल में निवास कर रहे हैं जो अंततः सागर में मिल जाता है। उन्हें इसका पता नहीं है कि सागर तथा नदी में समान रूप से असंख्य जलचर भी हैं। जो मगर सागर में रहते हैं वे उन नदियों की परवाह नहीं करते जो सागर में आकर मिलती रहती हैं। भक्तगण सदैव भक्ति रूपी सागर में रहते हैं और नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते। दूसरे शब्दों में जो शुद्ध भक्त हैं वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति रूपी सागर में सदैव रहते हैं और उन्हें विविध और अन्य विधियों की परवाह नहीं करते जो सागर में क्रमशः गिरने वाली नदियों के तुल्य हैं। श्रील रूप हरे गोस्वामी। कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद। अभी आप कंटिन्यू कीजिएगा, पहले ये दो चीजें समझा देता हूँ। यहाँ पे 2 अनुच्छेदों में रूप गोस्वामी पाद ने 2 चीजों के वंदना किया है। पहला वंदना उन्होंने अपने बड़े भाई को किया है, ठीक है, श्री सनातन गोस्वामी जो उनके गुरु थे, और दूसरा वो सभी वैष्णवों का वंदना कर रहे हैं और उसकी तुलना वो सागर के मगर से दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं वो? जो अमृत के महासागरों में मगरों के समान है, और जो मुक्ति मगर के समान क्या मतलब है? जो अमृत के महासागर में मगरों के समान है, जो मुक्ति रूपी विविध नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते। तो शिल रूप गोस्वामी पाद, शिला प्रभुपाद यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूप गोस्वामी उनकी वंदना कर रहे हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वो निर्विशेषवादियों की यहाँ पे संस्तुति नहीं कर रहे हैं जो भगवान में तदाकार होने के लिए चाह रहे हैं, और उसकी तुलना सागर से कर रहे हैं। क्यों? सागर में अनेक जलचर हैं। जो भगवान के जो भक्त होते हैं उस सागर में ही रहते हैं। कौन से सागर में? भक्ति रूपी सागर। ठीक है, ये क्या है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। सिंधु है, कहीं बाहर से आके उसमें मिलने का प्रयास नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी सागर में जितने भी जलचर हैं वो कभी ये नहीं चाहते कि मैं समुद्र बन जाऊं। वो क्या चाहते हैं? वो उसमें रह करके समुद्र की सेवा करना चाहते हैं। ये उनसे भिन्न होते हैं जो बाहर से आकर के, जो नदियों की तुलना में बाहर से आकर के समुद्र में मिलना चाहते हैं, उसे निर्विशेषवादी कहते हैं। तो इस अनुच्छेद में ये 2 चीजों को भिन्नताएं करके भगवान ने शिला प्रभुपाद ने बताया कि 2 चीजें हैं। मैं उनकी वंदना कर रहा हूं जो उस जलचर के समान उस समुद्र में है, जो वैष्णव है, ठीक है, जो हमेशा भगवान के जलचर के रूप में उस समुद्र में उस भक्ति रस का आनंद लेते हुए उस समुद्र की सेवा कर रहे हैं। परंतु उनकी मैं वंदना नहीं कर रहा हूं जो बाहर की नदियों के रूप में है और समुद्र में आके मिलने का प्रयास कर रहे हैं। वो कौन हो गए? वो निर्विशेषवादी हो गए। ठीक है, तो ये मुख्य विषय है। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी अपने यहाँ से गुरु पढ़िए श्री माता, सनातन गोस्वामी। यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए जी। तीसरी। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता श्रील रूप गोस्वामी नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत के सारे संसार
निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि वे विनम्र भाव से सोचते हैं कि वे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त प्रचारकों को श्रील रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इसी मनोवृत्ति से काम करना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए, अपितु यही मानना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र हैं और उनके चरण चिन्हों पर चलकर ही हम पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कुछ कर सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। जिस प्रकार सागर को कभी कभी 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इसके हर क्षेत्र में विभिन्न अनुभाग हैं। मूल भक्ति रसामृत सिंधु में सागर की भांति पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ये 4 भाग हैं और इन विभागों के अनुभाग लहरों के रूप में हैं। जिस प्रकार सागर में विभिन्न लहरें पश्चिम, दक्षिण, पूर्व या उत्तर दिशाओं में सदैव उठती हैं, उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में भी अनेक लहरें हैं। प्रथम भाग में 4 लहरें हैं, जिसमें से पहली लहर भक्ति के सामान्य रूप का वर्णन के विषय में, दूसरी लहर भक्ति के वैधानिक साधनों के विषय में, तीसरी लहर भावों के विषय में, चौथी लहर में चरम गंतव्य ईश्वर का प्रेम है। इन सब का वर्णन लक्षणों सहित स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। हरे कृष्ण मत। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहले तो वंदना की, उन्होंने रूप गोस्वामी पाद ने अपने बड़े गुरु और अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी की वंदना की। इसके बाद वैष्णवों की वंदना की और उनको तुलना एक सागर के अंदर, सागर में जलचर के रूप में किया और उनकी भर्त्सना की जो बाहर की नदियों से आकर मिलने का प्रयास करते हैं, यानी कि निर्विशेष वाली। अब इस वाले अनुच्छेद में देखिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये 1-2 पन्नों में ही शिला प्रभुपाद ने 2 अध्याय कवर कर लिए हैं भक्ति रसामृत सिंधु के। देखिए, और ये जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में 2 मुख्य चीजें बताई हैं। क्या पर्पस है, किस उद्देश्य लिखा गया है? देखिए क्या उद्देश्य है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत के उसको सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि वे विनम्र भाव से सोचते हैं और वे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं। पहला क्या उद्देश्य है? भगवान के उद्देश्य को पृथ्वी ते आची जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होले मोरा नाम। भगवान का नाम का प्रचार ही जीवन चैतन्य महाप्रभु ने इसी उद्देश्य को रखा और उनके जो शिष्यगण थे इसी उद्देश्य को आगे बढ़ा रहे हैं। वही परंपरा चल रही है इस्कॉन में, गौड़ीय संप्रदाय में वही परंपरा देख रहे हैं जो महाप्रभु ने रखा कि हर जगह, हर एक गांव में, हर एक के मुख में भगवान का नाम होना चाहिए। ठीक है। और रूप गोस्वामी पाद अपने इस ग्रंथ में सबसे परम उद्देश्य वही है, या कृष्ण भावनामृति के सार को फैलाने का प्रयास करें। और किस भावना से लिखा है उन्होंने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम रूपानुग हो रहे हैं, हम रूपानुग कहलाते हैं। तो एक एक शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो शिला प्रभुपाद रूप गोस्वामी पाद के भाव को हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही गुरु परंपरा है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजऋषियो विदु। परंपरा यही है जो महाप्रभु ने कहा, रूप गोस्वामी पाद ने वही किया, रूप गोस्वामी पाद ने वही लिखा। ठीक है। कृष्ण भावनामृत को फैलाना षड गोस्वामी ने वही किया, नरोत्तम दास ठाकुर श्रीधर स्वामी ने वही किया, ईश्वर इसके बाद हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और शिला प्रभुपाद उसी उद्देश्य को आगे बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि भावना, क्या भावना होना चाहिए, क्या भावना होना चाहिए। यद्यपि ये विनम्र भाव से सोच रहे हैं, वे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं। अनुपयुक्त यानी कि स्वयं को दीन मान रहे हैं,
ठीक है। और ये कौन है? नाना शस्त्र विचार नैक निपुणों सद धर्म संस्थापकों। इन्होंने, ये वो षड गोस्वामी हैं जिन्होंने सभी अपने जीवन को तत्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, अपने मंडलपति होने के बाद भी सभी को त्याग करके नाना शस्त्र विचारने के, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन कर करके हमारे सामने उन शास्त्रों का गुह्य बिंदु को हमारे सामने रख रहे हैं। और ऐसे प्रकांड पंडित, रूप गोस्वामी पाद बहुत प्रकांड पंडित थे। वो हमें भगवान का नाम का प्रचार करना है तो किस उद्देश्य से कर सकते हैं वो हमें सिखा रहे हैं। क्या वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं इसके लिए योग्य नहीं। तो हम जब भी इस प्रचार में, इस काम में, क्योंकि हम भी अभी हमारा उद्देश्य क्या है? भक्ति शास्त्री करना, भगवान का ग्रंथ को पढ़ कर करके अपना हृदय परिवर्तन करना, और इसके बाद दूसरों को भगवान से के नाम से जोड़ना। इससे बड़ा और क्या कार्य में हो सकता है? शिव भगवान ने बोला है, जो मद भक्ते यह इदम परमम गुह्यम मद भक्ते अभिधाषति भक्ति मराम भक्ति मयिम पराम कृत्वा न ते तेषु चाप्यहम्। ना ये जो मद भक्ते अभिधाषति, मेरे मेरे गुह्य ज्ञान को जो प्रचार करता है वो सबसे प्रिय है। इसके बाद क्या बताते हैं कि भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि, न भूत में, न भविष्य, न वर्तमान में, न भविता न च भूयात्। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मेरे उससे कोई न न च मे तस्मात् मनुष्यषु न में तस्मात् मनुष्यषु न में प्रियकृतम, उससे कोई प्रिय है ही नहीं मेरा, न वर्तमान में, न भूत में, न भविष्य में। तो भगवान को सबसे प्रिय वो व्यक्ति होता है जो भगवान के गुह्य ज्ञान को आगे रखता है, सबको बताता है। तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हमारा क्या भाव होना चाहिए? हमारा भाव होना चाहिए कि हम दीन है, हमें कुछ ज्ञान नहीं है। ये इस भाव से हम इस ग्रंथ को, भगवान के उद्देश्य को आगे रख सकते हैं। ठीक है, स्वयं को पंडित मान करके नहीं कर रख सकते। तो ये सबसे पहला प्रमुख विषय, दो चीजें हैं। एक तो है किस उद्देश्य से लिखा शिला रूप गोस्वामी ने, और दूसरा कि किस भाव से लिखा। ठीक है, अनियुक्त मानकर, सबको दीन मानकर। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त प्रचारकों को श्री रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इसी मनोवृत्ति से काम करना चाहिए। यही मेरी हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, शिला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। ओके, अब आते हैं मुख्य बिंदु कि भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो किस तरह से, पूरा ग्रंथ किस तरह से विभाजित है। तो पूरा ग्रंथ को चार विभागों में विभाजित किया हुआ है। जिस तरह हमारे यहाँ चार दिशाएं होती हैं, उत्तर, पूर्व, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। तो ये चार भाग, ठीक है, दक्षिण पश्चिम उत्तर, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर, इस तरह से विभाजित। हम केवल एक विभाग पढ़ेंगे, पूर्वी विभाग। ठीक है, हम केवल पूर्वी विभाग पढ़ेंगे, ईस्टर्न। जिस प्रकार सागर में विभिन्न नहरें पश्चिम दक्षिण पूर्व की उठती, उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में भी अनेक लहरें हैं। प्रथम भाग में चार लहरें हैं, उनमें से पहला लहर भक्ति के सामान्य वर्ण। हाँ, तो यहाँ पे केवल और केवल हम पूर्वी लहर पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्वी लहर को हम देखेंगे, जिसमें चार उसमें भी चार, रुकिए मैं पीपीटी में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
हम्म, तो ये चार भागों में विभाजित है। दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। हम केवल पूर्वी भाग पढ़ेंगे। ठीक है। पूर्वी भाग। और ये पूरा भाग किस तरह से विभाजित, क्या क्या सिखाते हैं। पूर्वी भाग में सामान्य भक्ति है। ठीक है। और पश्चिम में सामान्य भक्ति है। और बाकी के जो तीन हैं उसमें भगवत प्रेम, भाव और प्रेम पे चर्चा है। तो वो उस पे वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। इस हमारे भक्ति शास्त्री के कोर्स में वो चीज नहीं है। यानी 1 से लेकर के 19 अध्याय जो है वो केवल और केवल पूर्वी भाग का चर्चा करेगी। पूर्वी भाग में क्या क्या आता है। पूर्वी भाग में आपका देखिए, सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। जो तीसरा और चौथा भाग है ये बाकी के तीन जो दिशाएं हैं उसमें कवर होती है। हालांकि हम थोड़ा सा छूने का प्रयास करेंगे। ठीक है। 17 और 18 में भाव भक्ति थोड़ा सा हम उसको टच करेंगे। और प्रेमा भक्ति जो है 19। क्यों हमें पूरा के पूरा भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने की शिक्षा नहीं दी जाती है। वो सिर्फ एक कारण से, क्योंकि हमें समझ नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि वो प्रेम और भाव का स्तर हम तब तक नहीं समझेंगे जब तक हम साधना, क्योंकि हम साधना, ये जो पूर्वी भाग है मुख्यतः साधना भक्ति पे केंद्रित है। प्रैक्टिस। हम भक्ति शास्त्री में, भक्ति शास्त्री केवल और केवल प्रैक्टिस पे। ठीक है। हम इसीलिए बाकी के जो तीसरा और चौथा है वो केवल हम छूने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये पूर्वी भाग है। लेकिन पूर्वी भाग में मुख्यतः साधना भक्ति। साधना भक्ति क्या है। साधना भक्ति जो हमें राग की ओर लेकर के जाती है, जो भगवान से राग, आसक्ति, प्रेम नहीं। राग और प्रेम में फर्क है। आसक्ति की ओर लेकर के जाती है। ठीक है। तो ये मुख्य उद्देश्य है। लेकिन इससे पहले सामान्य भक्ति को हम चर्चा करेंगे। सामान्य भक्ति यही सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन है। आमुख यही है। और इसमें क्या समझाते हैं, आमुख में क्या समझाते हैं। सामान्य भक्ति में क्या हम पढ़ेंगे। सामान्य भक्ति में जो पहला बिंदु है वो शुद्ध भक्ति की परिभाषा को पढ़ेंगे। ठीक है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है शुद्ध भक्ति की परिभाषा। ये है शुद्ध, ये सबसे पहला शुद्ध भक्ति की परिभाषा यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक है। और इसको आपको सबको याद करना है। अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। पहले इसका अनुवाद हम पढ़ लेते हैं क्या है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति के निरूपण में ज्ञान कर्मादि शब्द का प्रयोग किया है। कर्म शब्द से उन क्रियाओं की ओर संकेत है जो शुद्ध भक्ति योग के अनुकूल नहीं है। वैराग्य के बहुत से मिथ्या रूप श्री कृष्ण भावना भावित भक्ति योग के अनुकूल नहीं होते हैं। अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का सेवन करना ही करते हुए पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में तत्पर हो जाना उत्तम भक्ति का स्वरूप है। ठीक है। अब उत्तम भक्ति जो है उसको परिभाषा बहुत सुंदर है। क्या परिभाषा है। अन अभिलाषिता शून्य, ये सबसे पहला है। इंट्रोडक्टरी यहीं से शुरू होता है। भक्ति रसामृत सिंधु। अभी हम तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने मंगलाचरण देखी। भगवान को अखिल रसामृत मूर्ति कहा गया है। भगवान को विदुर कहा गया है। विदुर का क्या मतलब है मैं आपको बताया। विदुर भगवान को कहा जाता है। भगवान सभी रसों के सागर हैं। 12 के 12 रस हैं। ठीक है। क्या क्या 12 रस हैं आप हमने देख लिया। ठीक है। इसको विस्तार से अगर किसी को जानने की इच्छा है तो हम अगले सत्र में इसको बता सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक में भगवान कैसे 12 के 12 रस के सागर हैं। ठीक है। वो श्रीमद् भागवतम की एक श्लोक में आता है। ठीक है। अगर किसी को जानने की इच्छा है तो हम और डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम
बहुत ही समरी रूप में भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, तो एक समरी रूप में ही आपको बताने की कोशिश करेंगे। और डिटेल में अगर पढ़ेंगे हम, भक्ति शास्त्री जाएंगे तो और इसको डिटेल में जाएंगे, फिर हम एक एक चीज को तोड़ करके समझेंगे। तो भगवान अखिल रसामृत मूर्ति हैं। दूसरा क्या है, भगवान विधुर हैं। विधुर का क्या मतलब है? विधुर का दो मतलब मैंने आपको बताया, विधुनोति और विधोती और विधुनोति। ठीक है, विधुनोति और विदधाति। विधुनोति का क्या मतलब है? भगवान विदुर का मतलब होता है विधुनोति और विदधाति। ठीक है, विधुनोति का क्या मतलब है? भगवान बहुत चीजों का नाश करते हैं, और विदधाति का बहुत चीज हमें देते हैं। क्या नाश करते हैं? हमारे जीवन से इष्ट को नाश करते हैं। और क्या नाश करते हैं? जितनी भी छोटी चीजें हैं उनको नाश करके अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं। ठीक है। और किन को क्या चीज हमें देते हैं भगवान? विदुधोती क्या देते हैं? हमें प्रेम देते हैं। इससे बढ़कर कोई प्रेम हो ही नहीं सकता। ऐसा प्रेम देते हैं जो शाश्वत है। हम अभी अभी देखेंगे, समझेंगे शुद्ध भक्ति में कि शुद्ध भक्ति किस तरह से शाश्वत है। ठीक है। और क्या भगवान देते हैं? और भगवान सब कुछ देते हैं। हम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता मत मत्ता परतरम अनन्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे से कोई बड़ा सर्वश्रेष्ठ चीज नहीं। ये हमने पढ़ा। मंगलाचरण हमने देखा। रूप गोस्वामी पाद ने मंगलाचरण बताया, अपने बड़े भाई के लिए मंगलाचरण किया, और फिर उन्होंने वैष्णवों की वंदना की। इसके बाद उन्होंने अ, उद्देश्य बताया। कृष्ण भावनामृत को प्रचार करना इस ग्रंथ का उद्देश्य है। इस भाव से लिखी गई ये ग्रंथ, आप स्वयं को दीन मान करके। ठीक है। और इसी मनोवृत्ति से हम इस संप्रदाय में भगवान चैतन्य के उद्देश्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यही हमारा सबसे पहला यही पहला सबसे पहला निर्देश है हमारे गुरु का। ठीक है। रूप रूप और यहीं से रूपानुगा शुरू होता है। ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, पूरे ग्रंथ को चार भागों में विभाजित किया गया है, जिस तरह से दिशाएं हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक। हम क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्वी विभाग पढ़ने वाले हैं। पूर्वी विभाग में चार चीजें आती हैं: सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, राग भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। ठीक है। भाव और प्रेम बहुत कम छुएंगे, क्योंकि बाकी के जो तीन दिशाएं हैं उसमें यही दो बिंदु पे चर्चा हुआ है, भाव और प्रेम। अभी हम पहला तीन को ही चर्चा करेंगे, एक से लेकर के 19 अध्याय में। सामान्य भक्ति, और दो चीजें करेंगे, सामान्य और साधना भक्ति। ठीक है। सामान्य भक्ति को अब हम शुरू करते हैं। क्या है सामान्य भक्ति में? सामान्य भक्ति में सबसे पहला है भक्ति की परिभाषा। शुद्ध भक्ति कहते हैं किसको? भक्ति भक्ति तो हम इतना कर रहे हैं। वैसे तो हमने, भगवान ने बताया भक्ति किसको कहते हैं, क्या क्या भक्ति किसको कहते हैं। भगवान ने हमें 9वें अध्याय में बता दिया है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ठीक है, यही है। यही है शुद्ध भक्ति की परिभाषा। अब यहाँ पे और श्लोक क्या आता है? शुद्ध भक्ति को किस तरह से परिभाषित करते हैं रूप गोस्वामी पाद? अनुशीलनम अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृता अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और सबको याद कर लेना है। ओके। यहाँ से कोई पढ़िए।
ये पढ़िए यहाँ से, कृष्ण भावनामृत से पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़े। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी वाणी का उपयोग भगवान की महिमा को प्रसारित करने में करता है, ये कीर्तन कहलाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने मन से सदैव भगवान के कार्यकलापों का यथा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करने का या अपने भक्तों के साथ वृंदावन में विविध लीलाओं में प्रवृत्त होने का चिंतन करता है। इस प्रकार मनुष्य भगवान के कार्यकलापों तथा लीलाओं का निरंतर चिंतन कर सकता है। यह कृष्ण भावनामृत का मानसिक अनुशीलन है। इसी प्रकार हम अपने शारीरिक कार्यों द्वारा अनेक सेवाएं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इन सारे कार्यों को कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। ऐसा संबंध प्रमाणिक गुरु के साथ अपने को जोड़कर स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि होता है। अतएव शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले कृष्ण भावना भावित कार्यों को गुरु के निर्देशन में श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए। गुरु के साथ इस संबंध को दीक्षा कहते हैं। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के दिन से ही कृष्ण तथा कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत से वास्तविक संबंध कभी पूरा नहीं होता। कृष्ण भावनामृत का यह अनुशीलन भौतिक नहीं होता। भगवान की 3 सामान्य शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति तथा तटस्था शक्ति। सारे जीव तटस्था शक्ति कहलाते हैं और भौतिक जगत बाह्य शक्ति या भौतिक शक्ति का कार्य है। फिर आध्यात्मिक जगत भी है जो अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तटस्था शक्ति कहलाने वाले सारे जीव निकृष्ट बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत भौतिक कार्य करते हैं। जब वे अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उनके कार्य कृष्ण भावना भावित कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महात्मा जन या महान भक्त जन भौतिक शक्ति के बंधन में आकर कार्य नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में रहते हुए कार्य करते हैं। कोई भी कार्य जो भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में किया जाता है आध्यात्मिक शक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। दूसरे शब्दों में शक्ति एक प्रकार का बल है और यह बल प्रमाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों की कृपा के द्वारा आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। यहाँ से पढ़िए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य कहते हैं कि मनुष्य भाग्यशाली है जो कृष्ण की कृपा से प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आता है। जो आध्यात्मिक जीवन के विषय में गंभीर है उसे कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे कि वह प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आकर गुरु की कृपा से कृष्ण भावनामृत में उन्नति करता है। इस तरह कृष्ण भावनामृत का सारा प्रभाव क्षेत्र साक्षात आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण तथा गुरु के अधीन है। इससे भौतिक जगत में कुछ भी लेना देना नहीं रहता। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा तात्पर्य भगवान तथा उनके अनेकानेक विस्तारों से रहता है। वे अपने स्वांशों, अपने अंशों तथा अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा विस्तार पाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण का अर्थ है सर्वस्व और इसमें प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है। फिर भी सामान्यतः कृष्ण से हमें कृष्ण तथा उनके सर्वांशों का बोध होना चाहिए। कृष्ण अपना विस्तार बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, राम, नरसिंह तथा वरा के साथ अन्य अवतारों तथा असंख्य विष्णु अंशों में करते हैं। श्रीमद् भागवत में इन्हें असंख्य लहरों के तुल्य बताया गया है। भगवान कृष्ण के अंतर्गत ऐसे सारे अंश तथा उसके शुद्ध भक्त भी सम्मिलित हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कृष्ण के अंश संपूर्णता सच्चिदानंद है। भक्ति का अर्थ है उन कृष्ण भावना भावित कार्यों को संपन्न करना जो भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हों। इसके विपरीत जो क्रिया श्री भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल हो उसे भक्ति नहीं माना जा सकता। उदाहरणार्थ रावण, कंस तथा हिरण्यकशिपु जैसे महान असुर सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहते थे, लेकिन वे उन्हें शत्रु के रूप में याद करते थे। इस प्रकार के चिंतन को भक्ति या कृष्ण भावनामृत नहीं कहा जा सकता। कभी कभी निर्विशेषवादी जब भक्ति को ठीक से ना समझकर कृष्ण को उनकी साज सामग्री तथा लीलाओं से पृथक कर देते हैं। उदाहरणार्थ
भगवत गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हुआ था और निर्विशेषवादी कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण सेवक है, कृष्ण रोचक हैं, किंतु कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल ऐसा नहीं है। भक्तगण भी जानते हैं कि उनको भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कुछ लेना देना नहीं है, किंतु साथ ही वे यह भी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ अकेले कृष्ण नहीं है, वे सदा अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ रहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई कहे कि इस बहुत छोटा दिख रहा है, हथियारधारी आदमी को कुछ खाने को दो तो खाने का कार्य मनुष्य के द्वारा होता है, ना कि हथियारों द्वारा। इसी प्रकार कृष्ण भावना में भक्त की रुचि साज सामग्री तथा कृष्ण संबंधी स्थानों यथा कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हो सकती है, किंतु उसे ऐसी वैसी किसी भी युद्ध भूमि से कुछ भी लगाव नहीं रहता। उसको तो कृष्ण से, उनकी वाणी, उनके उपदेश आदि से लगाव रहता है। युद्ध क्षेत्र की इतनी महत्ता कृष्ण के कारण ही है। हरे कृष्ण कृष्ण भावना धन्यवाद धन्यवाद साधने भक्ति। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद उस भक्ति शुद्ध भक्ति की परिभाषा को उद्धृत कर रहे हैं। अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो इसका मतलब ये है अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस पूरे श्लोक का यही शुद्ध भक्ति की परिभाषा है और इस पूरे श्लोक को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, पहला विभाग जो मुख्य है, इस श्लोक में दो चीजें हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मुख्य उद्देश्य और गौण उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य क्या है, शुद्ध भक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये दूसरा जो भाग है, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ठीक है, अनुशीलनम भक्तिरु, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, ये सबसे प्रमुख है। और दूसरा जो गौण है, सेकेंडरी कारण है शुद्ध भक्ति का, वो क्या है, अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम। इसको हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक या दो शब्दों में आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूं। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। शुद्ध भक्ति का सबसे पहला उद्देश्य है कि अनुकूल, अनुकूल का क्या मतलब है, जो कृष्ण को पसंद है, भगवान को जो पसंद है, जो भगवान को पसंद है, हम अपने सारे जीवन के उद्देश्य को अगर उसके ओर मोड़ लें तो ये सबसे मुख्य वस्तु है शुद्ध भक्ति की, अनुकूलेन कृष्णा। और अनुशीलनम का क्या मतलब हो गया, अनुशीलनम को दो भागों में विभाजित कर दीजिए, अनु और शीलनम। शीलनम मतलब होता है कि राह किसी के पथ पे चलना। अनु का मतलब होता है हमारे पूर्ववर्ती आचार्य। शीलनम का मतलब होता है, अनुशीलनम का मतलब है, अनु का मतलब हो गया हमारे पूर्ववर्ती आचार्य और शीलनम का मतलब है उनके चरण चिन्हों पे चलना, शीलनम। ठीक है, ठीक है। तो शीलनम के भी दो तरीके से इसको विभाजित कर सकते हैं। शीलनम मतलब चलना, तो क्या चलना, चलने को क्या, अनु मतलब हो गया क्या, पूर्ववर्ती आचार्य, और शीलनम हो गया मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना। तो पूर्ववर्ती आचार्य तो दो कार्य करते थे। शीलनम का क्या मतलब हो, तो भक्ति मतलब भगवान का केवल एक जगह बैठ के नाम लेते रहना क्या, भक्ति। शीलनम के दो अर्थ हैं, पहला अर्थ है प्रवृत्ति और दूसरा है निवृत्ति आत्मका। प्रवृत्ति आत्मका, निवृत्ति आत्मका। प्रवृत्ति आत्मका का क्या मतलब है,
अपने मन, वाणी, मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और शारीरिक कार्य को भगवान की सेवा में लगाना, ये हो गया। ठीक है, मन से भगवान के विषय में सोचना, वाणी से भगवान के विषय में बोलना, और शरीर से भगवान के लिए कार्य करना, भगवान के अ, विग्रह को सजाना, भगवान के मंदिर को झाड़ू देना। ठीक है, भगवान के लिए कुछ कार्य करना। तो ये क्या हो गया? प्रवृत्ति आत्मिका, यानी कि एक्टिविटी। दूसरा क्या होता है? निवृत्ति आत्मिका। निवृत्ति आत्मिका मतलब कि मानसिक चिंतन करना। तो शीलनम दोनों चीजें होती हैं। शीलनम का मतलब है कि हम अपने कॉन्शियस को भी ठीक करना, निरंतर भगवान के विषय में सोचना, और दूसरा उनके लिए कार्य करना। तो ये होता है शीलनम का पूरा मतलब। ठीक है, अनुशीलनम केवल ये नहीं कि एक जगह बैठ के भगवान का नाम का जप कर रहे हैं और भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं, वो तो है, वो तो निवृत्ति का आत्मिका हो गई। लेकिन सुनने से कुछ कार्य भी तो करना है, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद ने कहा मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। तो प्रचार में तो काम करना पड़ेगा। अपने मन को, अपने शारीरिक मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन को भगवान में लगाना होगा, मन से भगवान का चिंतन करना होगा, वाणी से भगवान का बोलना होगा, और अपने शरीर के से भगवान का चलाना पड़ेगा, भगवान के लिए चलाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वृतासुर क्या प्रार्थना करते हैं भगवान, जब इंद्र उनको उनकी उनका वध करते रहते हैं, तो भगवान के भक्त क्या प्रार्थना है? अहम हरे तव पाद एक मूल, दासानुदासा भवतास्मि भूयः, मने स्मरिता सुपगर्ते गुणानस्ते, गृणीत वाक्या कर्म करो तु काय। तो रीतासुर कह रहे हैं कि अहम हरे तव पाद एक मूल, दासानुदासा भवतास्मि भूयः। मुझे आपके चरण नहीं, आपके दास के चरण चाहिए। और उसको कर लेने के बाद उन्होंने क्या कहा? अहम हरे तव पाद एक मूल, दासानुदासा भवता अस्मि भूयः, मने स्मरता सुपगतिर गुणानस्ते। आपका मेरा मन आपकी बारे में हमेशा चिंतन करता रहे, मने स्मरता सुपगरते गुणानस्ते, और आपकी जो मेरी वाणी है आपके गुणों की व्याख्या करता रहे। मने स्मरता सुपगते गुणानस्ते, गृणीत वाक्या कर्म करो तू काया। और मेरा जो काया है, मेरा जो शरीर है, वो आपकी कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने में हमेशा सक्रिय रहे। तो अनुशीलनम का मतलब होता है, शीलनम का मतलब होता है कि हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति आत्मिका दोनों तरीके से भगवान को प्रार्थना करना, अपनी पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, और निवृत्त आत्मिका यानी कि मन में भी भगवान का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, यही तो भगवान ने क्या बोला है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मयि एव शति असंशय। एक श्लोक में भगवान ने पूरा अनुशीलनम का तरीका बता दिया भगवत गीता में। तुम युद्ध करो, ये एक्टिविटी हो गई। ठीक है, प्रवृत्ति आत्मिका हो गई। और मन 8वें अध्याय में क्या बताते हैं? तो तुम युद्ध करो, लेकिन मेरे बारे में चिंतन करते हुए युद्ध करो। तो भगवान के लिए युद्ध करना प्रवृत्ति आत्मिका हो गई, भगवान के लिए चिंतन करना निवृत्ति आत्मिका हो गई। और ये कैसे करना है? ये अनु करके करना है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादानावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। ये अनुशीलनम भक्ति, ये शुद्ध भक्ति के सबसे पहला परिभाषा है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों में चलते हुए भगवान के लिए चिंतन करना है, और भगवान के प्रचार प्रसार के लिए अपने शारीरिक काय को भी लगाना है। ठीक है, पहला। दूसरा गौण है, यानी कि सेकेंडरी कारण क्या है शुद्ध भक्ति का? अन्य अभिलाषिता शून्य। ये ज्ञान कर्माधामनावृतम, वो कल चर्चा करेंगे। आज प्राइमरी चर्चा कर लिया। क्या है प्राइमरी? शुद्ध भक्ति की सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है?
अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए मानसिक और शारीरिक दोनों होना, प्रवृत्ति आत्मिका और निवृत्ति आत्मिका दोनों चलना चाहिए साथ में, अनुशीलनम। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस श्लोक का मुख्य बिंदु। ठीक है, कल हम इसको गौण यानी सेकेंडरी कारण पढ़ेंगे। ठीक है, जय शिला प्रभुपाद, रूप गोस्वामी पाद की जय। कोई किसी का प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? इसको आप लोग पढ़ के आएंगे तब आपको थोड़ा समझ आएगा, नहीं पढ़ के आएंगे तो फिर समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, कौन सा श्लोक है गीता में आपने इसके संदर्भ में? 12। तस्मात् सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर युद्ध च, ये भगवत गीता का 8वां, एक मिनट मैं 12 बताता हूँ। रस के बारे में प्रभु जी। ये श्रीमद् भागवतम में है। श्रीमद् भागवतम में श्लोक संख्या मैं आपको बताता हूँ। श्लोक संख्या है, आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा श्लोक है 10, 43, 17। इसको अगर समझना चाहते हैं तो मैं 5 मिनट में कल आपको समझा दूंगा। ठीक है, जी प्रभु। ये श्लोक है 10, 43, 17, जिसमें 12 के 12 रसों का भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं वो उस पे चर्चा है। सभी रस, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, अखिल रसामृत मूर्ति। भगवान सभी रसों के, जो भी जीवन में हम महसूस करते हैं आप यहाँ पाएंगे, वो सभी रस यहाँ पे है। क्रोध से लेकर के, विचलित से लेकर के, भयानक से लेकर के, हास्य से लेकर के, रौद्र से लेकर के, वीर से लेकर के, बाकी 5 रस तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये तो मुख्य हैं। लेकिन 7 गौण भी हैं। जब ये 5 कार्य नहीं कर रहे होते हैं तो ये 7 कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम जी जीवन में देखेंगे कि जितने भी चीजें हम महसूस करते हैं अपने जीवन में, वो एक पूरा के पूरा यहाँ पे भगवान से उजागर होता है। ठीक है, कल मैं समझा दूंगा अगर इच्छा है तो। जी प्रभु जी। ओके जी। दीपक प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। प्रभु जी, जैसे हम मन से भगवान का चिंतन करते हैं और जो क्रिया करते, कोई भी काम करते हैं भगवान के लिए, वो भी भजन कहलाती है ना? हम्म, क्रिया को भजन नहीं कहते हैं। कृष्ण भावनामृत में ये सब भी भजन ही है। हाँ, भजन का मतलब है भगवान का गुणगान करना। ठीक है, भजन का केवल एक ही मतलब होता है कि भगवान के नाम, रूप, चरित्र, गुण, लीलाओं का गुणगान करने को भजन कहा जाता है। ठीक है, इसको बस परिभाषा में कीजिए। और जो एक्टिविटी है ये भी कृष्ण भावनामृत का भाग ही है। ठीक है, कृष्ण भावनामृत के 9 भाग है ना। 9 तरीके से कृष्ण भावनामृत के हमें प्रहलाद महाराज ने बताया ना, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो इसमें आप जो भी काम कर रहे हैं इसको 9 चीजों में जोड़ के देख लीजिए, इसका उद्देश्य क्या है, वो आ जाए, फिट हो जाएगा। अगर ये 9 में फिट हो रहा है तो भक्ति है। जी जी, ठीक है, है, बिल्कुल। मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों काम जो है किस तरह से किया जा सकता है, ये 9 में किया जा सकता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो वो काम है, वो क्या है, वंदना है भगवान को। भगवान का सेवा है ना वो। श्रवणम, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सब सब कृष्ण भावनामृत है। ठीक है, इसको जोड़ करके देख लीजिए 9वां में आप क्या कर रहे हैं। ठीक है जी प्रभु। प्रभु जी। जी जी जी, हरे कृष्णा।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय शिल प्रभुपाद की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे 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 बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।